हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी छात्र के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार आईटीआई के छात्र। उनके लिए देख सकते हैं एक्सरसाइज 3 लेकर के आ चुके हैं। परसेंटेज का जो है ये होने वाला है। इसमें जो है हम 15 क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज के। ठीक है, तो आप लोग को जो है सिलेबस के अनुसार पढ़िए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऐसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा। अगर चैप्टर वाइज तो इस चैप्टर से 1-2% तो 100% बनेंगे और प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। इसलिए जो है आप लोग ध्यान से और मेहनत से पढ़िए। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को जो है चैप्टर वाइज जो है हम 10 या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करा देंगे। जहाँ तक होगा आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको एकदम सही और सटीक पढ़ाई हो सके। ठीक है, और आप लोग अच्छा रैंक ला सकते हैं। ठीक है, हमारा विश्वास यही रहेगा जो आप लोग अच्छा रैंक लाइए और अच्छा ट्रेड में एडमिशन हो जाए आप सभी का। ठीक है, इसलिए जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं उनको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग को एडमिशन तक साथ भी देंगे और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, इस वजह से जो है इतना हम जो है आप लोग को विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर से ज़रूर चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। और कैसे देखिएगा, अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसके अंत में हम बता देंगे जो किस तरह से चैप्टर को ढूंढना है। ठीक है, नवीन जी का जीएस यूट्यूब चैनल पे अंत में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है क्लास को हम शुरू करते हैं। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत कितना बच्चे को नहीं निकालने आता है और बड़े व्यक्ति को भी नहीं निकालने आता है। हमने देखा है जो अभी भी प्रतिशत कितना अधिक व्यक्ति को नहीं निकालने आता है। ठीक है, जैसे दवा अगर कोई खरीदता है तो बोलेगा सर डिस्काउंट दे दीजिए। आप डिस्काउंट अगर बाय द वे दे देते हैं आप लोग जो है 20 रुपया, आप बोलिए जो वो पूछेगा कितना परसेंट किए सर, तो आप उसको नहीं निकालने आते तब तो पूछता है जो कितना परसेंट किया। अगर 100 रुपया का दवा है और 20 रुपया डिस्काउंट कर दिए, ठीक है, तो तब जाकर के पूछेगा सर कितना परसेंट किए। तो देखिए परसेंटेज कितना हुआ, 20% तो डिस्काउंट हुआ, लेकिन उसको पता भी नहीं है जो कितना परसेंट हुआ जब ये सवाल करता है। तो चलिए आप लोग देखिए और इस तरह जो है सीख लीजिए अच्छे तरीके से परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो ये चैप्टर होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियम जो होता है इसका देख लीजिए आप सभी। जब गणना प्रति 100 पर करके कोई परिणाम निकाला जाए तो प्रतिशत में जो है प्रकट करना कहते हैं। ठीक है, और जो है प्राप्त अंक प्रतिशत कहलाती है। तो ये तो हो गया आपका एक जो है परिभाषा समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे भिन्न और प्रतिशत में संबंध, जिस भिन्न के हर में जो है 100 हो। ठीक है, हर में क्या कह रहा है, हर में 100 हो, उसका अंश प्रतिशत की संख्या को प्रकट करेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया एक्स का वाई प्रतिशत। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर 100 दे दिया गया है और यहाँ पर क्या आ गया, वाई बराबर एक्स प्रतिशत आ गया निकल के। तो उसी तरह जो है समझाया गया। तो चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियम समझ लीजिए जिससे कि आपको फायदा करेगा। ठीक है, यदि ए बी से जो है एक्स प्रतिशत अधिक या कम है तो बी ए से इतना दिया गया है कम या अधिक है। यहाँ पर जो है कम में माइनस का तथा अधिक में प्लस का प्रयोग सूत्र में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालिएगा आप सभी। अधिकता प्रतिशत दिया गया है 20 गुने 100। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, माइनस कहा गया था, कम में जो है माइनस तथा, तो यहाँ पर जो है 100 से 20% यहाँ पर माइनस किया है और उसके बाद जो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा तो 25% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी अनुसार बी ऑप्शन भी देख लीजिए। यहाँ पर जैसे निकालिएगा आप सभी, तो यहाँ पर देखिए यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, अधिक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए अधिक है तो क्या प्लस करते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग समझिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पर बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी अधिक है तब जा करके कम होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 20 गुने 10 लिख दिया गया और उसके बाद
100 प्लस 20, क्योंकि अधिक है तो प्लस करेंगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 16.2/3%। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको सॉल्व करना है परसेंटेज का सवाल को। उसके बाद देखिए एक और देख लीजिए जिससे कि समझ में आ जाए पूरी तरीके से। किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी इतना होगी। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 30% फिर 10% बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत बढ़ोतरी 30 और 10 जो है बढ़ाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 30×10/100 हो जाएगा प्रतिशत निकालने के लिए, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 43%, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप लोग को निकालना है। ओके, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सभी छात्र जो है चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते होंगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए। ठीक है, या आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते होंगे तो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा बेटर होगा चैप्टर वाइज पढ़ने में, क्योंकि चैप्टर से पर्सन आएगा ना कि प्रीवियस ईयर से पर्सन आएगा 100%। ओके, चैप्टर से तो 100% कन्फर्म है जो आएगा ही 1-2%, लेकिन प्रीवियस ईयर से कोई गारंटी नहीं है। प्रीवियस ईयर बस एग्जाम्पल के लिए देखा जाता है जो इस तरह के पर्सन बनते हैं, लेकिन वो कहाँ से बनते हैं, चैप्टर से बनते हैं। इसलिए जो है चैप्टर का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी छात्र के लिए। तो चलिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न देख लेते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अभ्यास प्रश्न। पटना शहर की आबादी 8,000 है। पहले वर्ष के दौरान 10% तथा दूसरे वर्ष के दौरान 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद पटना की शहर की आबादी क्या होगी। तो हमारा जो है पटना शहर की आबादी यहाँ पर जो है पूछा गया, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका हम जो है बताते हैं आप सभी को। 2 वर्ष बाद पटना की आबादी कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना, तो 8,000 दिया गया है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं 8,000 गुने यहाँ पर कितना 110% बढ़ जाएगा। ओके, 110 और यहाँ पर भागा में क्या दे देंगे 100, फिर उसी तरह यहाँ पर 20% बढ़ाया जा रहा है, तो प्रतिशत हटाने के लिए आप लोग जानते होंगे, तो फिर गुने करके 120/100 लिख दीजिएगा। और 100 लिखिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप सभी तो कितना आंसर आएगा 10,560, और ये जो है आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा और ऑप्शन भी आप लोग को दिखा देते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, एक छात्र को 18 अंक मिलने पर वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप सभी। तो चलिए इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे हम सभी। ठीक है, तो जो बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। परीक्षा के पूर्णांक बराबर हम लिख सकते हैं 18 प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर क्या है 18 और प्लस 10 अंक से जो है वो असफल हुआ है, और बट्टा 40% यहाँ पर दिया गया है, तो 40 गुने प्रतिशत यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको इसको जोड़ देना है, तो 18 और 10 कितना होता है 28, अब बट्टा कितना आ जाएगा 40, और गुने कितना होगा 100। अब इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा राइट आंसर। तो चलिए सॉल्व कीजिएगा तो आपका 70 निकल के आएगा राइट आंसर। ओके, और ये जो है हो जाएगा आपका आंसर। तो 70, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ए ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 70 देख सकते हैं। तो इसी तरह जिससे जो है आसानी से आप लोग परसेंटेज निकालिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए तथा 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर जो है अनुत्तीर्ण हुए और
तो यहाँ पर पास हुए। तो इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो आप सभी कैसे निकालिएगा इस सभी को, तो चलिए एक समझ लीजिए एग्जाम्पल के अनुसार। जैसे माना कि एक्स विद्यार्थी मान लेंगे, उसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, एक्स माइनस हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे मान लिया कि एक्स, उसके बाद एक्स माइनस एक्स गुने 60, ठीक है, 60% दिया गया है बट्टा 100। अब इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो 60 आएगा निकल के। ओके, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x माइनस 3x बट्टा 5 बराबर 60, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या x बराबर 60 गुने 5, ठीक है, और बट्टा में 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर निकल के कितना आ जाएगा, तो x बराबर जो है 150 निकल के आएगा, ठीक है। तो x बराबर जो है 150 निकल के आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के जो है 62% मत प्राप्त हुए और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। विजय प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो है कुल कितने मत प्राप्त हुए, तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हारे हुए का मत का प्रतिशत बराबर हारे हुए के मतों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 62 माइनस बराबर जो है कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे तो 60% दिया गया है। तो यहाँ पर 38 ब्रैकेट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 288, ठीक है। टोटल 88 दिया गया है, तो 288 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आसानी से, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चूँकि 24% बराबर 288, ठीक है, और 288 हो गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 62 भागा बट्टा 288 लिख दीजिए, गुने 62 बट्टा 24। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 744 आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 744 मत मिले, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो संख्या है। तो यहाँ पर जो है संख्या निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं आप सभी को। तो जैसा कि माना कि संख्या x है, ठीक है, मान लिया। अब उसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x गुने लिख सकते हैं 35% है तो कितना आ जाएगा 100 बराबर x गुने, यहाँ पर कितना दिया गया 50। तो यहाँ पर अब परसेंटेज हटा करके बट्टा में 50, ऊपर में 50 और नीचे में 100 लिख सकते हैं। अब इसको जो है माइनस क्या है 12 से कम, तो यहाँ पर जो है माइनस दे दीजिएगा और 12, ठीक है, -12। अब इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप सभी। तो यहाँ पर जो है निकल के आएगा कुछ इस प्रकार से 15x बराबर 1200, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1200 बट्टा 15। अब इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 80 ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपया हो तो ए का वेतन क्या होगा।
तो यहाँ पर जो है ए का वेतन बताना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। पर्सन के अनुसार दिया गया है ए का वेतन गुने 30/100 हो जाएगा, प्रतिशत है लगा हुआ। तो उसके बाद बराबर क्या दिया गया 2400। तो बी के वेतन 2400 है तो 2400 लिख देना है। 2400 गुने 3/5 गुने 20/100। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करके आप लोग देखिएगा तो कितना आ जाएगा। ए का वेतन बराबर हो जाएगा आपका 960 रुपया। ठीक है, तो 960 रुपया ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अजय के वेतन का 30% शैलेंद्र के वेतन का 3/5 भाग के जो है 20% के बराबर है। यदि शैलेंद्र का वेतन जो है 2000 रुपया हो तो अजय का वेतन क्या होगा। तो उसी पे आधारित है, तो उसको भी जो है इसी तरह जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अजय का वेतन बराबर दिया गया है यहाँ पर 30%, तो बराबर लिख सकते हैं इसको 2000 गुने 3/5 गुने 20/100। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है अजय का वेतन बराबर क्या लिख सकते हैं। तो अजय का वेतन बराबर लिख सकते हैं 20,000 गुने 3/5 गुने 20/100 गुने 100 और बट्टा 30। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 800 रुपया निकल के आएगा। तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं 800, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्सन के अनुसार। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं, 8 नंबर पर्सन। यहाँ पर दिया गया है ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी के वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का योग इतना रुपया हो तो ए का मासिक वेतन क्या होगा। तो देखिए पर्सन कह रहा है तो इस अनुसार जो है आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। तो ए का वेतन बराबर बी के वेतन 25% हो जाएगा यहाँ पर पर्सन के अनुसार। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं चूँकि A/B बराबर 25/100। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो अब 1/4 निकल के आ गया। अब उसके बाद देखिए बी के वेतन बराबर सी के वेतन 40% यहाँ पर दिया गया है, तो 40% लिख लेंगे। अब इसको जो है लिख सकते हैं इस तरह से B/C बराबर 40/100 बराबर 2/5। इसको काटेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 20×5 100, अब 20×2 40। ओके, अब ये निकल के आ गया। आप देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा आप सभी को। ए अनुपात बी बराबर निकल के आया 1/4। ठीक है, उसके बाद बी अनुपात सी बराबर निकल के आया 2/5। ठीक है, तो 2/5 निकल के आया। तो अब इसको जो है आराम से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप सभी इतना। उसके बाद देखिए बट्टा में ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2/8/20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए का बी का और सी का मान रख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है 2 + 8 + 20। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है तीनों का 12,000 दिया हुआ है 12,000। अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2 बराबर हो जाएगा 12,000 गुने 2/30। अब इसको निकालिएगा तो 800 निकल के आएगा आपका। तो 800 रुपया जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 800 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। तो एक और चीज़ हम इसमें बता देते हैं आप सभी जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग को एक चीज़ हम इस
वीडियो में बता रहे हैं, जो कि आप लोग को अगर नहीं आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो तुक्का कैसे लगाना है इस वीडियो में हम अभी बता रहे हैं। देखिए तुक्का कैसे लगाया जाता है, जैसे ऑप्शन के अनुसार तुक्का लगाया जाता है। पहला नंबर ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पर एक ना एक मिलता हुआ डिजिट रहेगा ही रहेगा 100%। ठीक है, जैसे यहाँ पर 800 है, 8000 है, और यहाँ पर देख सकते हैं 32 है, और यहाँ पर 6 है। तो 6000 से कोई भी नहीं मिल रहा है, ना ही 3200 से मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक ई और ये दोनों में से एक ना एक तो सही होगा ही, तो तुक्का लगाइएगा तो इसको और इसको कोई एक लगाइएगा। ठीक है, आता है तो सही है, नहीं तो जो है तुक्का इस तरह से लगाइएगा जैसे दोनों डिजिट सेम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा उस वीडियो में, उस अंक में। ठीक है, तो उसको जो है टिक लगा दीजिएगा आराम से। नेगेटिव मार्किंग है, नहीं तो सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए चलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ डिजिट मिल रहा है 8000 है और यहाँ पर 800 है, तो तुक्का इसी दोनों में से एक में लगाइएगा। इस तरह के पर्सन को ध्यान में रखिएगा आप सभी। ये जो है सीक्रेट बात जो है हम इस वीडियो में आप सभी को बताए हैं। ओके, और अंत में जो है इसका जो है आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम से जो है आप लोग पर्सन को लिख करके सॉल्व करके देखिएगा, जो आप लोग बना पाते हैं कि नहीं इस चैप्टर को। ठीक है, इसलिए जो है ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिए और सॉल्व करके देखिएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद बाकी आपका ITI पास हो गया आप सभी। ठीक है, इसलिए चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा देखते हैं। वर्तमान जन्म दर प्रतिशत यहाँ पर दिया गया प्रति 1032 है, जबकि तदनुरूप मृत्यु दर 11 प्रति 1000 है। जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत शुद्ध वृद्धि दर होगी। तो यहाँ पर जो है शुद्ध वृद्धि दर निकालना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले सॉल्व करेंगे तब तो राइट आंसर जानेंगे ना। तो चलिए पर्सन के अनुसार देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत शुद्ध वृद्धि दर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 32 माइनस 11 यहाँ पर दिया गया है, प्रति 1000 दिया गया और मृत्यु दर दिया गया है, तो -32 कर देंगे। उसके बाद बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, प्रति 1000। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रति 1000 दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद गुने यहाँ पर 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21/10 आ जाएगा। अब 21/10 आएगा तो भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको 2.1% आ जाएगा। तो 1%, तो यहाँ पर देख लेते हैं 2.1%, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से सॉल्व कर लेना है आप सभी। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यदि XY 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है? तो चलिए ऑप्शन देखिए, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है x बराबर y का मान दिया गया है 80 और परसेंटेज है तो क्या बट्टा में लिख सकते हैं 100। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4y/5 आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या 2x बराबर 2 गुने 4x 5 बराबर 8y बराबर 5। अब निकल के आ गया, इसको 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। अभिष्ट प्रतिशत बराबर इस तरह से हम लोग लिख देंगे y/8y/5y गुने 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जो है पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 500/8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 62 1/2। ठीक है, प्रतिशत, तो 62/1/2 प्रतिशत, यानी कि 62.1/2 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर
हो जाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, मोहन की आय राम की आय से कितना अधिक है। तो मोहन की आय राम की आय से कितना अधिक हो जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, आप सभी को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मोहन की आय राम की आय से प्रतिशत अधिक, यानी कि बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, बराबर 20/80। ठीक है, 80 गुने 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप सभी, तो कितना निकल के आ जाएगा, 25% निकल के आ जाएगा। तो 25 कहाँ है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा, जो सर 80 कहाँ से लाए। तो जैसे 20% कम है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा ना। तो वही 80 जो है वहाँ पर लिखे थे बट्टा में 80। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस तरह के। ठीक है, हम शॉर्टकट तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग विस्तारपूर्वक बना करके देखिएगा, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20 और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात है। तो यहाँ पर अनुपात पूछा गया है, तो इसको आसानी से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 20/50% हम लोग लिख सकते हैं, और इसको आसानी से 2:5 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज, तो 2:5 ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी था प्रश्न। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या है। तो 115% पूछा गया है। तो देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन चलिए सॉल्व कर देते हैं आप सभी को। माना कि संख्या x है, ठीक है, तो x गुने हम लोग लिख सकते हैं 50% बराबर x गुने 35%, यहाँ पर है प्रश्न में। ठीक है, 35% प्लस कितना है, 39 अधिक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 39। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, तो इसको निकाल के आएगा आप सभी का 15x बराबर 39 गुने 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर निकल के आ जाएगा 39 गुने 100/15। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 260 निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, 115%। ठीक है, तो संख्या का 115% बराबर लिख सकते हैं 260 गुने 115/100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 299 राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। तो देखिए यहाँ पर 299 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। पूनम अपनी आमदनी का 10% बचाती थी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो वह उतना ही बचा सकती जितना कि पहले बचाती थी। उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो माना कि मदन की, यहाँ पर दिया गया, माना कि मदन की आमदनी 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, तो बचत कितना है, 10 रुपया हो जाएगा बचत बराबर 10 रुपया। अब खर्च क्या हो जाएगा, तो खर्च बराबर हम लोग लिख सकते हैं, खर्च बराबर 100 माइनस 10, तो कितना निकल के आ जाएगा, 90 रुपया निकल के आ जाएगा। अब 90 रुपया निकल के आ गया, तो अब जो है आमदनी बराबर लिखेंगे 100 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 120 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए बचत 10 रुपया था, अब खर्च लिख देंगे यहाँ पर
ठीक है। खर्च बराबर 120 माइनस 10 बराबर 110 रुपया। खर्च में वृद्धि कितना हुआ, तो खर्च में वृद्धि जो हो रहा है 110 प्लस 90 बराबर 20 रुपया। ठीक है। अब देखिए वृद्धि प्रतिशत, तो यहाँ पर जो है 20 निकालें, 20 और 90 गुने प्रतिशत में है तो 100 लगा देंगे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 22.2/9% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 2 यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22.2/9 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों की का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए मैथ का प्रश्न जो भी सॉल्व होता है पहले समझना पड़ता है, उसके बाद जो है इस तरह के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैथ में हर चीज़ लिखा हुआ ही रहता है, उसी के अनुसार जो है सॉल्व करना रहता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, माना कि व्यक्ति का वेतन 100 रुपया है, हम लोग मान लिए जैसे 100 रुपया है। ठीक है, अब देखिए पहले पुत्र का वेतन कितना दिया हुआ है, दोनों पुत्र का वेतन जो है 30। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पहले पुत्र का वेतन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 30। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 70 रुपया। उसके बाद दूसरे पुत्र का वेतन बराबर लिख सकते हैं 100 माइनस 37%। तो यहाँ पर 37 को माइनस कर देंगे तो कितना 63 निकल के आ गया। अब देखिए 63 और जो है 70 निकल के आया, तो अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अभिष्ट कमी प्रतिशत, तो 70 माइनस 63/70। ठीक है, गुने प्रतिशत है तो यहाँ पर 100 लगा देना है, और अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो 10% जो है आपका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो 10% इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा 15% जो है इस चैप्टर के आपने देख लिया। तो चलिए आप बताते हैं आप लोग जो है वीडियो कैसे ढूंढेंगे नवीन जीके जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आपको अपने फ़ोन में जो है यूट्यूब ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर सर्च का ऑप्शन जो है आप लोग को दिख जाएगा। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नवीन जीके जीएस यहाँ पर जो है टाइप कर देना है। नवीन जीके जीएस जैसे ही टाइप करेंगे आपको आ जाएगा इस तरह से, फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है वीडियो का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, होम पेज वीडियो, तो वीडियो आप लोग को देखना है प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। लेकिन आपको क्या देखना है, वीडियो, तो वीडियो पे क्लिक करेंगे और वीडियो पर क्लिक करने के बाद जो है इस चैनल का सारा वीडियो जो है 1 बाय 1 दिखने लगेगा। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सारा वीडियो जो है दिख रहा है इस रो में। तो आप लोग जो है अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो भी ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देखना है या एडमिट कार्ड से रिलेटेड देखना है या जो है मैथ से रिलेटेड देखना है। और देखिए यहाँ पर जो है ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल, तो ये सब जो है वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए सिलेबस भी दे दिए हैं, और सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा तो आप लोग सफल आसानी से हो जाइएगा। ठीक है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं महान कार्य से संबंधित व्यक्ति, इसको भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये सब जो है टॉपिक वाइज जो हम करा दिए हैं, जिससे कि, और देखिए चैप्टर 2 जो है यहाँ पर अपलोड है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो चैप्टर 1 भी दिख जाएगा आप सभी का। ठीक है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो ये सब वीडियो जो है ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी, क्योंकि उससे ही लाभ मिलेगा आप सभी को। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो भी और देखिए यहाँ पर ये भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमुख वचन एवं नारे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, आराम हराम है, दिल्ली चलो, नारा करो या मरो, तो इससे रिलेटेड जो है 1-2% बनते ही बनते हैं। और सौर्य मंडल से रिलेटेड तो 100% जो है बनते हैं 1-2%, तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और एक ये भी वीडियो जो है प्रमुख
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इससे जो है एक ना एक 100% जो है हमारा गारंटी है, जो बनता ही बनता है, हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, महिला दिवस का भी पूछ लिया जाता है, कभी पृथ्वी दिवस, कुछ ना कुछ बनते रहता है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और सौरमंडल से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है। ये सब वीडियो जो है बहुत कम लोग देखे हैं, देख रहे हैं 154 ही व्यक्ति देखे हैं। तो ये वीडियो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सब की अपेक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब वीडियो है। तो आप लोग जो है चैनल पे विजिट करके अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो भी देखना होगा। ठीक है, और हमसे जुड़ जाइएगा। और देखिए यहाँ पर विश्वास के लिए नवीन जी के जीएस, यहाँ पर माँ सरस्वती का फोटो लगा हुआ है। तो जो भी जानकारी बताएंगे सही बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं बताएंगे, लेकिन जहाँ तक होगा आप लोग का हेल्प करेंगे। ठीक है, एक भी पैसा आप लोग से खर्चा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत लगे हुए रहते हैं दिन रात करके। ठीक है, तो आप लोग बस एक छोटा सा लाइक कर दिया कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा, जिससे कि हमें लगे नहीं चलिए हमारे साथ काफ़ी छात्र जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी कीजिए, ध्यानपूर्वक मेहनत कीजिए। पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पढ़ लिए तो फिर नौकरी हासिल कर लिए, ठीक है, नहीं पढ़े तो समझिए बेरोजगार हो जाइएगा और 8 से 10 हज़ार और 15 हज़ार में खटना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा सैलरी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक शरीर साथ देगा तभी तक ना, जब आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा तब तो काम नहीं देगा, लेकिन जॉब रहेगा तो शरीर कमज़ोर हो जाने के बाद भी काम देता है। या बिजनेस करके बैठ जाइए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।